जय श्री राधे मित्रों। मैं लक्ष्मीकांत मिश्रा आज अपने इस वीडियो के मार्फत आप लोगों के समक्ष कुछ अपने सनातन धर्म के ग्रंथों के बारे में, वेदों के बारे में, शास्त्रों के बारे में आप सभी से हम चर्चा करना चाहते हैं। मित्रों, हम आपने जब पढ़ा तो हमें आपको 4 वेदों के बारे में गिनाया गया। हम आप 4 वेद के बारे में जानते भी हैं, लेकिन उन वेदों में है क्या, इसके अध्ययन के लिए हमें अपने धार्मिक शिक्षा की एकदम आवश्यकता है। जो आज के युग में, आज के ज़माने में, इस भौतिकवाद युग में धीरे धीरे लोप होता जा रहा है। अब गुरुकुल में कहीं कहीं संचालित तीर्थ स्थलों में, गुरुकुल में इसकी शिक्षा दी जा रही है, लेकिन अब अन्य शिक्षाओं में इसकी शिक्षा नहीं दी जाती है। तो आज चलें हम उसी पे चर्चा करेंगे। मित्रों, 4 वेद है क्या, 4 वेद में क्या क्या है। खास करके अगर देखा जाए तो वेद दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ के रूप में माना जाता है। इसी के आधार पर दुनिया के अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई है, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को अपने अपने तरीके से भिन्न भिन्न भाषा में प्रचारित किया। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों के को जो है सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे श्रुति के रूप में भी कहा जाता है। सामान्य भाषा में अगर बात किया जाए तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें मानो कि हर समस्या का समाधान है। वेदों में ब्रह्म, ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। शतपथ ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद को प्राप्त किया। प्रथम 3 वेदों को अग्नि, वायु, सूर्य, आदित्य से उत्पन्न माना जाता है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी के चारों मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई। वेद सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, इसलिए किसी व्यक्ति या स्थान का नाम वेदों पर रखा जाना स्वाभाविक है। जैसे आज भी रामायण, महाभारत इत्यादि में आए शब्दों से मनुष्यों और स्थान आदि का नामकरण किया जाता है। वेद मानव सभ्यता से लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज के रूप में है। मित्रों, वेदों 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन वेदों में भी उपवेद हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद है, ऋग्वेद से आयुर्वेद का निर्माण हुआ। यजुर्वेद से धनुर्वेद का निर्माण हुआ। सामवेद से गंधर्व वेद और अथर्ववेद से स्थापत्य वेद, ये 4 उपवेद भी बताए गए हैं। मित्रों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ऋग स्थिति है, यजु रूपांतरण है और साम गतिशील है और अथर्व जड़। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष और साम को काम और अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई।
ऋग्वेद के अंदर कोई कहानियाँ नहीं हैं। ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पदात्मक है। इसके 10 मंडल अध्याय में 1028 सूक्त हैं, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल्प, वायस्कल्प, अश्वलायन, शंखायन, मंडूकायन। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा और सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि युक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई हैं, जो कि 107 स्थान पर पाई जाती हैं। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद का अर्थ यत प्लस जु, यजु। यत का अर्थ होता है गतिशील तथा जु का अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा कर्म श्रेष्ठतम, कर्म की प्रेरणा। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियाँ, यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र, यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है। तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमय ज्ञान, ब्रह्मण, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान है। ये वेद गद्यमय है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के रूप में गद्य मंत्र है। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। कृष्ण वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। शुक्ल यज्ञ वलक ऋषि का संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं। इसमें 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद के एक मंत्र में 24 धान्यों का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा दिव्य वैद और कृषि विज्ञान का भी इस विषय में बताया गया है उसमें। अब बात करते हैं हम सामवेद की। सामवेद, साम का अर्थ होता है रूपांतरण और संगीत। सौम्यता और उपासना इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं की संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही मिल गए हैं। इसमें सविता, अग्नि, इंद्र, देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं, 75 ऋचाएं हैं। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। थर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इस वेद में रहस्यमय विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद का जिक्र है। इसके 20 अध्याय में 5687 मंत्र हैं। इसके 8 खंड हैं, जिनमें भेषज वेद और धातु वेद ये दोनों नाम मिलते हैं। मित्रों, ये हमारे वेद में लिखी हुई बातें के बारे में हमने जानकारी दिया। अब हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में हमारे पुराण क्या कहते हैं। जो 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं। अब हम शास्त्रों के बारे में अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना कहते हुए जय श्रीमन नारायण, जय राधे राधे।